बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है हमारी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करती हूँ कि खैरोफियत से होंगे और खुश खुरम होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। तो आज मैं सुबह नाश्ते के बाद ही सिलाई के काम पे बैठ गई थी, क्योंकि ये कपड़े मैंने देने हैं और जल्दी देने हैं। कल तक ये कुछ 6-7 सूट थे, तो अभी तक मेरे से कंप्लीट नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने घर का भी और सारे बाज़ार का भी देखना होता है, सारा काम देखना होता है, और बच्चे की शादी की भी साथ साथ वो सारा। कल मैं बाज़ार गई थी तो मैंने सब बस सिर्फ विज़िट किया है और चीज़ों के रेट पूछे हैं। तो तौबा 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 तौबा, रेट तो आसमानों तक पहुँचे हुए हैं, लेकिन वो सारा कुछ मैं रेट बना के, लिस्ट बना के, वो सारा कुछ मैं आ गई घर में। तो मैंने कहा चले, मैं सोच समझ के फिर दोबारा जाऊंगी और हम अपनी रेंज देखेंगे, उसके मुताबिक हम चीज़ों को वो क्या कहते हैं कि यानी कि जो लाजमी ज़रूरी की होंगी वो लेंगे, क्योंकि जो कम और सस्ती चीज़ है वो तो लेने के काबिल नहीं है। इसलिए इससे कम ले लो और अच्छी ले लो, चीज़ें कम ले लो और अच्छी ले लो। ये मैं जब भी मैं कुछ शॉपिंग करती हूँ तो मैं विज़िट करके करती हूँ। मैंने कभी ऐसे नहीं शॉपिंग की, क्योंकि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और फिर एक दफ़ा लग जाए तो ना दुकानदार वाकिफ़ बनते, और ख़राब चीज़ घर में आ जाए तो फिर वो बहुत तकलीफ़ होती है। और हाँ, इसलिए फिर मैं विज़िट करती हूँ एक बार, जहाँ से चीज़ भी अच्छी मिल जाए और रेट भी मेरे रेंज के मुताबिक हो, तो फिर मैं शॉपिंग करता हूँ। इसलिए ऊपर बेटी को देनी है तो अच्छी चीज़ें हों, क्योंकि बेटियां तो कुछ नहीं कहती, बेटियां तो माँ बाप का साथ देती हैं हमेशा, और आगे ससुराल वालों से डर लगता है कि कोई वो बात ना कह दें। और वैसे भी कोई कहे ना कहे, जो चीज़ किसी को देनी है ना, मेरा दिल करता है कि मैं वो जो खुद इस्तेमाल करती हूँ इससे भी अच्छी लेके दूँ। बस अल्लाह ताला मदद फरमा रहे हैं और मेरी मदद इंशाल्लाह फरमाएंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से ये काम हो जाएगा, और आप लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ बहुत। तो मुझे बहुत उम्मीद है अल्लाह ताला के दर की। बाकी ये कल वाली वीडियो में दिखाया था कि 2 सूटों की कटिंग की है, सीन बहुत लंबा हो रहा है, मुझे बातें आ रही थी। ये अभी कमीज़ एक तैयार हुई है और दूसरी भी तैयार करनी है। ये कम कपड़ा था, इसमें जॉइंट लेस लगा के ये बाजू को आके जोड़ लगाया, ये लेस लगानी थी, ये इसका गला बनाया है पाइपिंग वाला, और ये बटन अभी मैंने ऐसे सेट करके रखे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये कैसा लग रहा है। अभी इनको लगाना है। अब मैं उठने लगी हूँ, देर हो रही है। ये सारी लेस लगानी थी, फैंसी लेस थी, इस पर बड़ा टाइम लगता है। और बाकी ट्राउज़र मैं सिलवाऊँगी किसी से, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो कमीज़ें मैं खुद बनाऊँगी। चलें ठीक हो गया। यहाँ से अब उठ के अब मैं अपनी हालत दिखाऊँ तो मैं धागों से किस तरह हुई पड़ी हूँ कि आपको मैं दिखा नहीं सकती। आप कहेंगे कि क्या ऐसा भी हो गया। तो ये सारी सूरत हाल सिलाई रूम की है, ये देखो। तो बाकी कोई बात नहीं, ये तो काम चलता रहता है। कभी दूसरे तीसरे दिन इसको सारा समेट के सफाई कर लेते हैं रोज़ाना की। ये बच्चियां तो कहती हैं, लेकिन मैं नहीं कहती, कि मैं कहती हूँ कि ये सारी चीज़ें गुम हो जाती हैं मेरी और मुझे मिलती नहीं हैं। अब चलते हैं किचन में, किचन की सूरत हाल देखते हैं क्या है। बच्ची लगी हुई तो थी काम करने में, लेकिन अकेली बच्चियों से काम नहीं होता, काम बहुत ज़्यादा होता है। ये छोटी बेटी मेरी लगी हुई है, उसने अंदर के तो कुछ झाड़ू झाड़ू लगा लिए हैं। तो बाकी अब मैं किचन में चलती हूँ, और कपड़े भी धोने हैं, आटा गूंदना है, सब्जी बनानी है। गए और बड़े मज़े कर रहे हैं, इसको काम नहीं मिल रहा। मिल जाए तो जाता है, ये बात नहीं है कि जाता नहीं है, जाता है। चलें जी, ये जहाँ ज़ेब साहब यहाँ पे आराम कर रहे थे, और ये इस कमरे की अभी ये उठ नहीं रहा। बहन इसको कह रही है कि उठो, हम कमरा समेट लें और सफाई कर लें, लेकिन ये जब फारिग हो तो ये फिर बस इसी तरह करता है। तो मैं काम जाता था, मैं मजदूरी कर मच्छी का काम कोई मिला, मच्छी काम कोई मिला, मच्छी काम कोई मिला, मच्छी काम कोई मिला। अल्लाह से अल्लाह है, अल्लाह है तो लाइक करना, शेयर करना। अच्छा जी, किचन की सूरत हाल कुछ इस तरह से है। ये छोटी सी बोतल कल हमें आबे ज़मज़म हमारे पास आया, कोई उम्रा करके आया बंदा, तो उन्होंने भेजा है, हमारे रिश्तेदार ही हैं। और कद्दू आज हमने पकाना है। कद्दू आप लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा कद्दू पका रहे हैं, कद्दू हमें पसंद है,
चिकन में पका लो, दाल में पका लो, किसी चीज़ में पका लो, और कद्दू सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और ख़ास तौर पे मुझे और हाजी साहब को बहुत पसंद है। बच्चे चूँ चूँ तो करते हैं, लेकिन उनको कुछ साथ बना देते हैं। और बर्तन धोने वाले हैं, अब मैं करती हूँ स्टार्ट काम घर का, क्योंकि बच्चियों से अकेले नहीं होता। ये पत्ती मैंने रखी हुई है, आप कहेंगे पत्ती भी संभाल के रखती हो, तो ये पौधों में डालते हैं तो कहते हैं कि खाद बड़ी अच्छी होती है, इसलिए इसको मैं रखती हूँ। बाकी सारा बखेरा पड़ा हुआ है, पहले आटा गूंद लूँगी, फिर मैं बर्तन धो के फिर कपड़े धो लूँगी। तो चलें, रहते हैं आपके साथ साथ, आपने रहना है हमारे साथ साथ। ये मेरी बेटी ने चूल्हा साफ कर दिया है, तो माशाल्लाह से चमका दिया उसने। बहुत ख़राब हुआ पड़ा था, लेकिन खुद नहीं करती, जब कहती हूँ तो करती है, वैसे पड़ा रहता है। अभी भी एक बार इसके ऊपर और कपड़ा लगाना है, लेकिन उसने वो जो जला हुआ था सब कुछ साफ़ कर दिया है, क्योंकि मैं 2 दिन से ज़रा किचन में कम ही आ रही हूँ, इसलिए। चलन जी, ये हैं कुछ कपड़े धोने वाले हैं लेडीज़ ही, तो जल्दी धुलता है कि जेंट्स कपड़े मुश्किल होते हैं। मैं अलग अलग धोती हूँ, क्योंकि एक दिन में नहीं धोए जाते। उस दिन एक दिन में धोए हैं तो मेरे हाथ ख़राब हो गए हैं, इसलिए फिर मैं ये अलग अलग धोती हूँ। आजकल ना पौधों की भी ज़रा लापरवाही हो रही है, कुछ काम की ज़्यादती की वजह से, सिलाई की वजह से। कोई बात नहीं है, जब सारे काम करने होते हैं तो ऐसे ही होता है। इनको सेट करना होता है, इनको सारा संभालना। तो ये सारी बेलें नीचे गिरी पड़ी हैं। चले मैं इनको सेट करती हूँ। हो, एक पत्ता भी टूट गया मेरे हाथ से, जिसका मुझे बहुत दुख होता है कि मैं पत्ते ना टूटें। चलें कोई बात नहीं, अल्लाह पाक और लगा देंगे। और ये रौनक है इनकी घर में ना, इतनी प्यारी सी, अच्छे लगते हैं। सब जो भी आता है हमारे घर में वो इतनी तारीफ़ करते हैं। अभी तो ये कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा था। किचन की सूरत हाल कुछ इस तरह हो गई है, बर्तन धुल चुके हैं, मुझे सांस चढ़ गया है कोई बात नहीं है, मोटी हूँ ना इसलिए। तो ये आटा गूंद के बर्तन धुल चुके हैं, बाकी किचन की सारी सफाई हो चुकी है, बोतलें भर के रख दी हैं। बस मैं बोतलें कहती हूँ भरी रही, बोतलें खाली ना पड़ी। ये दूध वाली बोतल है, ये रोज़ाना धो के इसको इससे रखना होता है, बोतल में दूध आता है हमारा। तो ये, हाँ, आज आपको मौसमी नज़र आ रहे होंगे। कल मैं गई थी तो मेरी बेटी ने कहा मामा लेके आना, लेके आई हूँ, तो इन्होंने पसंद नहीं किए, कहते हैं सख्त है और रस नहीं है। तो ये तो ऐसे ही आते हैं, अल्लाह ताला की नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उसकी ज़ात का, अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी नेमतें प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी जायकेदार बनाई हैं। हर चीज़ का अपना टेस्ट होता है, अपना फ़ायदा होता है, सेहत के लिए अपना जायका होता है। खिलाऊँगी मैं इन्हीं को, अभी मैं जब फारिग होकर बैठूँगी ना, मैं इनको छील के खिलाऊँगी। मैंने फिर इकट्ठे ले लिए 2 दर्जन, मैंने कहा चलें खा लेंगे, अच्छे होते हैं, ठंडे होते हैं। तो वो फिर तू क्या कर रहे हैं, लेकिन खाएंगी, ज़रा कुछ तरीके से खिलाऊंगी। आटा गूंद दिया है, आटा अब रखते हैं फ्रिज में। अब धोते हैं कपड़े, फिर बनाएंगे रोटी। हांडी मेरी बेटी बना लेगी, सब्ज़ी भी बना लेगी। तो चलते हैं फिर फ्रिज की तरफ आटा लेके। फ्रिज फ्रिज तो बंद पड़ा है, फ्रिज सुबह बंद करते हैं। अब आटा वालों ने बहुत सबक से आटा रख दिया फ्रिज में। फ्रिज में कुछ ऐसे बर्तन पड़े हैं, इस तरह की चीज़ें पड़ी। चलें, फ्रिज का काम है, हर चीज़ फ्रिज में ही रखनी होती है, शुक्र है अल्लाह पाक का। बच्चों ने सफाई कंप्लीट तो अभी नहीं की, कर रही हैं। अच्छा जी अच्छा जी, कपड़े हमारे धुल चुके हैं। ये हमारी ये टूटियाँ लगी हैं, इनके पास काफ़ी सारा सामान नज़र आता होगा, लेकिन ये हर घर में मेरा ख्याल ज़रूरत होती है इसकी ना, ये होना चाहिए। और ये मेरे बैठने वाला भी पीढ़ी भी पड़ी रहती है कि वज़ू करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। और कपड़े धुल चुके हैं, इनको अब डालते हैं मशीन में। आधा काम वो करेगी, कंगाल के स्पिन कर देगी, तो फिर हम धूप में डाल देंगे। अब मुझे देर हो रही थी तो मैंने कहा मैं इनको मशीन में ही कंगालती हूँ। चलें जी, इनको लगाते हैं 10 मिनट का टाइम। तो ये करती है अपना काम, हम करते हैं अपना काम। चलें जी, यहाँ का सीन कुछ इस तरह से है। खाने का खाना बन रहा है, हांडी रख दिया ऊपर, सारा कुछ मसाले जार, प्याज, टमाटर, नमक, मिर्च, सब कुछ मसाला जार डाल के इसको रख दिया ऊपर। ये थोड़ा सा होता है, जब बुनाई की तरफ हो जाता है तो भून जाता है, तो फिर इसमें डालेंगे चिकन। चिकन थोड़ा सा डालना है बच्चों की खातर, बच्चे नहीं खाते कद्दू, और ये कद्दू कट के रख दिया हमने। और ये बस कम सा हो जाता है जब पक के, तो
अभी तो देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन सब्जी पकती है जब सब्जी तो फिर कम हो जाती है। तो यहाँ रोटियों का सेटअप लगा दिया। अब शुरू करते हैं रोटियाँ, क्योंकि रोटियाँ बनानी है मैंने। पहले तो इस वक्त मैं रोटियाँ नहीं बनाती थी या हूँ, क्योंकि मेरी बेटी छोटी इस वक्त घर होती है तो वो बनाती है। तो वो आज गई है कॉलेज, अल्लाह का शुक्र है गई है। अल्लाह करे पढ़ाई भी वहाँ पे शुरू हुई भी हो, क्योंकि टीचरों ने बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला मचाया हुआ है, बहुत ज़्यादा हड़तालें कर रही हैं। आज 1 हफ्ते के बाद जब से एडमिशन करवाया, जब से कॉलेज में हड़तालें चल रही हैं, तो बहुत पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। लेकिन वो टीचरें भी सच्ची हैं, वो भी हक पे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है हुकूमत। पेंशन के पैसे जो इकट्ठे मिलते हैं वो कम, मंथली पेंशन बंद, और वो तो उन्होंने हड़तालें खूब, क्लासरूमों को उन्होंने लॉक लगाए हुए हैं। और वो फिर बच्चे तो इधर उधर सारा दिन फिरते हैं, तो फिर इसलिए बच्चे छुट्टी कर लेते हैं। तो अल्लाह करे सारा निज़ाम अपनी रूटीन में आ जाए और उन टीचरों का जो है वो हक उनका मिल जाए, तो पढ़ाई बच्चों की रेगुलर हो जाए और अच्छी हो जाए। तो दूसरा फिर बच्चे प्राइवेट कहाँ लोग बेचारे पढ़ा सकते हैं, सारा सिस्टम कह रहे हैं प्राइवेट करना है। प्राइवेट तो नहीं ना, बहुत बहुत गरीब और मजबूर लोग हैं जिनके 4 4 बच्चे 5 5 पढ़ते हैं और वो गवर्नमेंट में पढ़ा लेते हैं, नहीं फीसें दे सकते। लेकिन जो भी आता है वो एक अपना नया कानून मुसीबत एक अवाम के लिए बनाता है। किसी ने पेट्रोल बढ़ा दिया, किसी ने अपना डॉलर बढ़ा दिया, किसी ने, अब ये स्कूल ये आया आर्जी है, लेकिन इसने स्कूल वाले बड़े काम ख़राब कर दिए हैं। चलें, बात ज़्यादा लंबी हो रही है और सीन भी लंबा हो रहा है, आप लोग बोर ना हो जाएं। तो बस ऐसे ही मेरे जहन में आई तो मैंने कहा दुआ किया करें सब के लिए, सबकी मुश्किलें आसान हो जाएं और दुनिया का निज़ाम अच्छे तरीके से चलता रहे, क्योंकि सबको परेशानी होती है, कोई भी निज़ाम गड़बड़ होता है तो। और दूसरा फ़लस्तीन के लिए दुआ किया करें। फ़लस्तीन वाले बेचारे बहुत बहुत उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। अल्लाह ताला उनको इस जंग को बंद करे, अल्लाह ताला इसराइल को हिदायत दे और उन ज़ालिमों को हिदायत दे और अमन व सुकून हो जाए। छोटे छोटे बच्चे, कल बच्ची एक देखी है नेट पे, अल्लाह, छोटी सी बच्ची बेचारी रह गई है कहीं, वो उठा के ले आए उसको, सांस का इतना मसला था, वो उसको साफ कर रहा था, लेकिन बहुत दुख हुआ उसका देख के ना। अल्लाह ताला किसी के बच्चों को भी ऐसे बेसहारा ना छोड़े। मार्डे को जिक्र कर रही थी तो सुबह आज मैं कि बच्चे नहीं खा रहे, बच्चे मार्डे आज बच्चों ने सारे खा लिए और बहुत मीठे निकले। इनको चीर के काट के खिलाए हैं और फिर तो कह रहे थे मामा बहुत मजे की हैं। और अच्छी चीज है वो, इतनी वो सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं और साल के बाद मिलते हैं कि खाने को, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। आप भी लेके खाएं मौसमी, थोड़े दिन ही रहते हैं। मैं क्या, मैं बता दूं कि मार्टे मैंने बच्चे को खिला दिए। आज की रूटीन हमने आपके साथ शेयर की, जैसी भी थी ब्लॉग घर में सेम सेम ही बनते हैं, थोड़ी बहुत दिली आती है, थोड़ी बहुत कुछ कोशिश तो करती हूँ मैं, लेकिन चारदीवारी के अंदर इसी तरह चलता है। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है फैमिली और दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बता दिया करें कि हमारा काम, हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगता है। जहाँ से हमारे साथ आपने भी रहना, जहाँ से के साथ, जहाँ से को सपोर्ट करना है बहुत सारा। तो अभी तक चल रही है सिलाई का टाइम, अभी उठ के नमाज पढ़ते हैं। वो शर्ट सिल चुकी थी, एक और शर्ट बनाई है, कल जो बताया था। अब ये उल्टी की भी है, इसका गला पैन वाला मुश्किल सा था, कंप्लीट करते करते कोई 11 बज जाएंगे, क्योंकि अभी काम काफ़ी सारा रहता है दिन में। घर को भी देखना होता है, कपड़े धोने होते हैं, रेस्ट करनी होती है, नमाज पढ़नी होती है, खाना बनाना होता है, इसलिए एक सूट सिलता है। तो शुक्र है अल्लाह पाक का, एक भी सिल जाता है।
ये बैन वाला गला बनाना था पाइपिंग के साथ, माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है, अच्छा लग रहा है। तो अब सर्दियों के हैं ज़्यादातर बैन वाली बनेंगे। अल्लाह करे मेरा चैनल चलने लग जाए तो मेरी सिलाई का काम जो है ना मुझे मेरा छूट जाए। दुआ करती हूँ कि अब थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। और जहाँ जेब आजकल फारग है, एक दिन काम पे गया तो बस उसके बाद फिर कोई भी काम। चैनल मैंने जहाँ जेब के लिए इसलिए बनाया था कि जहाँ जेब का काम बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसको वो काम ना करना पड़े। और जहाँ जेब चैनल पे काम करे तो हम दोनों माँ बेटा करेंगे तो चले, जहाँ जेब को बाहर काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन चैनल हमारा अभी तक कोई खास रिपोर्ट नहीं अच्छी मिल रही। कोई बात नहीं, मेहनत करते रहेंगे हम, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन हमारा चैनल भी चलने लग जाएगा, अच्छा ग्रो करेगा। तो मेहनत में अजमत है, शुक्र है अल्लाह पाक का। अब ईशा की नमाज पढ़ते हैं और फिर बैठ जाती हूँ, नमाज पढ़ के फिर बैठूंगी। जब तक बैठा गया तो काम कर लेंगे, अल्लाह करे शर्ट पूरी हो जाए। तो अल्लाह हाफिज। करता हूँ मसाला दूध बोल के बाहर करता हूँ वो पूरे दिन ट्राई करना सब करना ठीक है ना। घूम गाड़ी पर क्या है घूम गाड़ी प्लीज क्या करते चलो चलो मैं मतलब अपना अपना मैं करूँ काम अच्छी नहीं गिर नहीं जा रहा अच्छी अल्लाह हाफिज।